बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 27 सितंबर है, हफ्ते का दिन है। बाज़ औक़ात जो मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक़ात होते हैं उनमें जो शक है जब वो अपनी जगह कर लेता है, शक जब दोनों के दिल में आ जाता है तो फिर उनका ताल्लुक़ उस तरह नहीं रहता। और ये शक कभी सिर्फ शक ही होता है और कभी ये होता है कि वो शक दरअसल किसी वजह से होता है जो कि हकीकत होती है। ऐसा ही एक वाक़या आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जनाब। इसमें होता ये है कि एक कब्रिस्तान में रात के टाइम 20 सितंबर वाले दिन वहाँ पे जो है एक शख्स वो कुदाल लेके, बेलचा लेके जो है एक कब्र खोदने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो ये काम अंजाम दे रहा होता है तो जो उस कब्रिस्तान का गोरकन है वो इस शख्स को, वो आवाज़ सुनता है, वो उस मकाम के ऊपर जाता है तो देखता है कि एक शख्स है जो कब्र या कोई गड्ढा खोद रहा है और उसके पास एक कपड़े में लिपटी हुई बज़ाहिर जो नज़र आ रही है वो एक लाश पड़ी हुई है। गोरकन इस शख्स को छेड़ता नहीं है, उसे तंग नहीं करता और उसे कुछ भी नहीं कहता। वो एक तरफ बैठकर अंधेरे में ये सारी कार्रवाई देखना शुरू कर देता है। जब उसको ये यकीन हो जाता है कि इस शख्स ने गड्ढा खोद लिया है और अब ये इस कपड़े में लिपटी हुई लाश को उठाकर इस गड्ढे में डालने लगा है, तो वो पहले सोचता है और फिर उसके बाद जो मुतलका थाना होता है उसको कॉल कर देता है कि कब्रिस्तान में कुछ मशकूक एक्टिविटी हो रही है। बहरहाल जी पुलिस थाने की आती है और वो जब आती है तो ये शख्स तकरीबन उस गड्ढे में मिट्टी डाल चुका होता है। पहले उस लाश को डालकर फिर उसमें गड्ढे में मिट्टी डाल के उसको दफना चुका होता है। पुलिस जब आती है तो पुलिस मौके पर ही इसे गिरफ़्तार कर लेती है और इससे पूछती है कि ये तुमने कब्रिस्तान में क्या किया है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे मामलात हो रहे हैं आजकल जिसमें लोग जो है वो जादू टोने के लिए और मुख्तलिफ़ मामलात के लिए कब्रिस्तान में खुदाई करते हैं। कुछ लोग जो है वो कब्रों की बेहुरमती की खबरें आपके सामने आती हैं तो पुलिस उससे पूछती है कि तुमने क्या किया। तो पहले तो वो इनकार करता है, कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे आया हुआ था कब्रिस्तान। लेकिन पुलिस उसे जब पकड़ती है और उसे पूछती है तो वो जो कहानी सुनाता है वो बड़ी ही खौफनाक है और बड़ी अफसोसनाक है। और फिर आपको समझ आएगी कि मैंने क्यों कहा था कि ये जो शक का नाग है जी जब डसता है तो फिर किस तरह के मामलात होते हैं। शख्स ये बताता है कि मेरा नाम इमरान है, इसकी उम्र तकरीबन 30 साल है और वो कहता है कि मेरी जो है बीवी, उसका नाम बानो था और उसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। वो ये कहता है कि जी हमारी शादी कुछ अरसा कबल हुई थी और हम जो है आपस में ज़ाहिर है एक अच्छे ताल्लुक़ में रह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसा कबल जो है हमारी औलाद नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसा कबल जो है वो हमारे मामलात ख़राब होना शुरू हो गए। कैसे ख़राब हुए? इन दोनों के दरमियान में एक तीसरी खातून आ गई और ये जो शख्स है इमरान ये बताता है पुलिस को कि मैं उस खातून से शादी करना चाहता था और मेरा उसके साथ पहले गपशप बनी, मोबाइल फ़ोन के ऊपर बातचीत शुरू हुई, चैटिंग शुरू हुई, ये सारे मामलात शुरू हुए और उसके बाद जो है ये मामला बहुत आगे बढ़ गया और मैं जो है उस खातून के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन ये बात मैंने अपनी बीवी से पोशीदा रखी हुई थी और मैंने उसको नहीं बताया था। बीवी को इसके ऊपर शक था। बीवी जो है वो भी ज़ाहिरी बात है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती थी। वो ये बताता है पुलिस को कि जी बीवी जो है वो मेरे मामलात फ़ॉलो कर रही थी। बताता है कि 19 सितंबर को मैं घर आया और हमने खाना इकट्ठे खाया और उसके बाद सो गए। वो कहता है कि मैं तो सो गया लेकिन मेरी बीवी नहीं सोई थी, मैंने ये समझा कि वो सो गई। वो कहता है कि मैंने मोबाइल फ़ोन साइड पे रखा और उसके बाद जो है मैं भी सो गया, लेकिन मेरी बीवी ने रात को सोते में मेरा फिंगरप्रिंट लगाया और उसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन खोल लिया। मोबाइल फ़ोन वो कहता है बीवी ने खोला तो उसके बाद बीवी ने एक एक करके वो सारी चीज़ें देख ली जो मैं कर रहा था। मेरी चैट्स, मेरी तस्वीर, मेरी उसके साथ जो भी बातचीत होती थी वो व्हाट्सएप में मौजूद थी और बीवी ने वो सब कुछ पढ़ लिया। बहरहाल जी वो कहता है कि गुफ्तगू जो कुछ हमारे दरमियान था, जो कुछ हमारे दरमियान शादी की बातचीत होती थी, जो भी चीज़ें थी वो जो है पढ़ ली बीवी ने और बीवी ने मोबाइल फ़ोन रखा और उसके बाद वो भी सो गई। उस बेचारी को पता नहीं नींद आई या ना आई, जो भी सूरत हाल है। वो कहता है कि 20 सितंबर वाले दिन सुबह जब हमारी आँख खुली तो बीवी ने सुबह उठ के मुझे कहा कि तुम्हारा क्या मामला है, क्या तुम किसी औरत के साथ ताल्लुक़ में हो, किसी से बातचीत करते हो? तो कहता है कि जी मैंने बीवी को कहा कोई ऐसी बात नहीं। बीवी ने कहा नो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रात को सब कुछ पढ़ लिया है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन मैंने खोला था और उसमें सब कुछ मैंने देख लिया है, तुम मुझे सच सच बताओ करने क्या जा रहे हो। कहते हैं मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और मैंने उसे कहा कि जी हाँ ऐसा मामला है और मैं एक खातून
नाम उसने बताया और उसने कहा कि जी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बेहतर है तो मुझे इजाज़त दे दो। बीवियाँ, आपको पता है मामला उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपने घर में अपने खामंद को किसी और के साथ शेयर करें, पोजेसिव होती हैं इस मामले पे। उसने भी यही किया और उसने भी खामंद को कहा कि मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दूंगी। खामंद ने कहा कि फिर मर जाना ही बेहतर है, मैं तो दूसरी शादी करूंगा, बेहतर है कि मैं तुम्हें मार ही दूँ। कहते हैं हमारी तलकलामी हुई, आपस में गड़बड़ हुई। मैंने उसको पहले तशद्दुद किया, तशद्दुद करने के बाद बहुत ज़्यादा जब तलखी आई तो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैं अंदर गया, वहाँ से असला निकाला, असला निकाल के मैंने इसको जनाब कहता है कि मैंने बीवी को जो है वो कत्ल कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि जी मैं जो है मेरे पास और तो कोई ऑप्शन था नहीं कि करूं क्या। जब उसको ये मैंने कर दिया तो मुझे बाद में समझ आई कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर चुका हूं। कहता है कि मैंने वो दिन इंतज़ार किया, रात को मैंने एक रिक्शे वाले को कहा कि जी कब्रिस्तान जाना है, रिक्शा में लेके आया, उसमें जो है मैंने अपनी बीवी की बॉडी कपड़े में लपेट कर जो है वो बीवी की बॉडी डाली, रिक्शे पे ही जो है उसे कब्रिस्तान ले गया और कब्रिस्तान ले जाने के बाद गड्ढा खोद कर उसे मैं खामोशी से दफनाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोगों ने मुझे आ लिया और आप लोगों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने इसको पकड़ लिया और उसके बाद जो है पुलिस की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। वाक़या है क्वेटा कुचलाक, ये कले लंडी है वहाँ का वाक़या है। और उसके बाद जो कहते हैं कि जी थाने वालों ने जो है वो पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है और लाश जो है अस्पताल मुंतकिल की। और जब अस्पताल मुंतकिल की गई तो जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं और उसमें वाज़ेह तौर पर है कि इस खातून को जो है वो गोली मारकर कत्ल किया गया है। ये सब वाक़या हुआ और इसका अफसोसनाक अमर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये है, आज भी मैं देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद अटक में एक खातून जो है उस बेचारी को शादी हुई थी, औलाद नहीं हो रही थी और सास ने और शोहर ने दोनों ने मिलकर जो है उसको मारा। मारने के बाद घर में बंद करके ताला लगा के निकल गए और फिर उसके बाद पता चला, पुलिस पहुंची तो देखा वो फ़रार हैं और उस खातून बेचारी की मौत वाक़या होगी। इस तरह के वाक़यात जो है वो होते हैं, दूसरी शादी, औलाद ना होना और ये सारे मामलात। अब इसमें कसूर सिर्फ़ खातून का तो नहीं होता ना कि आप उसे, अगर उसकी औलाद नहीं हो रही, आप चेक नहीं करवा रहे, पता नहीं है आपको कि हो सकता है ये सारा मामला आपकी वजह से हो, तो क्या अगर आप औलाद ना होने का बायस हैं तो ख़ातून भी आपको गोली मार सकती है। वो भी ये कह सकती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं दूसरी शादी करती हूँ, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम औलाद पैदा कर सको। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, अक्सर व बेशतर ख़वातीन के साथ ये होता है, घर पे उनको बेचारियों को मारना, ये सारा कुछ जो है, मैं इसके ऊपर अक्सर बात करता रहता हूँ। किसी सूरत भी ये जस्टिफाइड नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या था, बहुत अफसोसनाक ये अमल था जो हुआ, लेकिन एक जान जो है वो इसमें चली गई। एहतियात करें, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। पुलिस कहती है हमने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और कोशिश करेंगे इसको करार वाकई सज़ा दिलवाएं कि इस शख्स ने महज दूसरी शादी की इजाज़त ना देने के ऊपर अपनी बीवी को तैश में आकर, गुस्से में आकर जो है वो उसकी जान ले ली है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, आपके साथ शेयर करना था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह जो है वो सबको अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।